ब्रज 84 कोस की परिक्रमा शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब दाऊजी मंदिर पर युद्ध जीत करके आए थे तो उन्होंने 84 कोस की यहाँ पर ब्रज परिक्रमा लगाई थी। तभी से यहाँ जो है 84 कोस की ब्रज परिक्रमा शुरू हुई थी और आज श्रद्धालु ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यह ब्रज कोस की परिक्रमा में सभी योनियों में जो इंसान जन्म लेता है उसके सारे दुख कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर लगातार जो शिविर लगाए जा रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो हरियाणा में जो ब्रज के जो क्षेत्र है, हरियाणा में काफ़ी गांव आते हैं जो ब्रज कोस की परिक्रमा में लगते हैं। इससे आगे ये हरियाणा का आखिरी गांव हसनपुर है। इससे आगे जो है यमुना नदी को पार करके श्रद्धालु यूपी में एंटर कर जाते हैं। राजस्थान के भी कुछ जो है गांव ब्रज कोस की परिक्रमा में आते हैं। यहाँ अधिक जानकारी के लिए जान लेते हैं इनसे। सर, ब्रज कोस की परिक्रमा का क्या महत्व होता है? ये ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। इसकी मान्यता है कि भाई जब इंसान जन्म लेता है तो 84 लाख योनियों को पार करके लेता है। तो इसकी मान्यता ये है कि भाई 84 कोस की अगर परिक्रमा ले जाते तो वो अपने आप को बहुत ये समझता है कि अगला जन्म मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। और जो पुराने जो भी हम पे कष्ट हैं या पाप हैं, जो गलत काम हम हो जाते हैं, कि दिनचर्या है भाई सुबह से शाम तक मक्खी है मच्छर मर जाते हैं, मतलब काफ़ी सुकून मिलता है इसको लगाने से। तो कितने लगभग हरियाणा के गांव इस परिक्रमा में आते हैं? इसमें 10 गांव हरियाणा के आते हैं। ये परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है? ये परिक्रमा का जो महत्व वो ये है कि जो 84 कोस है इसमें करीबन 90 गांव आते हैं। इसमें कहीं से भी उठा लो इस परिक्रमा को वहीं पूरी होती है। एक सर्कल है घूमने वाला। लगभग कितने किलोमीटर की परिक्रमा होगी? ये करीबन 260 किलोमीटर से 270 किलोमीटर बैठती है। क्योंकि पहले जो कच्ची गलियां थी या कच्चे खेतों में से निकल जाते थे, अब वो बंद होते जा रहे हैं तो फिर बाहर आउटर से निकलना पड़ता है। तो उसमें 10-5 किलोमीटर बढ़ गया अभी पहले से। तो पलवल के हसनपुर गांव से परिक्रमा निकल कर जा रही है। क्या यहाँ पर ऐसा कोई मंदिर है, सरोवर है जहाँ पर भक्तजन जो है श्रद्धालु जन रुकते हैं और आनंद लेते हैं उस चीज़ का? ये सबसे पहले यहीं शिविर लगाया हुआ है हमने। मेरा नाम दीपक मंगला है, मैं पूर्व सरपंच रहा हूँ हसनपुर से। मेरा छोटा भाई भी सरपंच रहा है। तो हमारे यहाँ से करीबन 8-10 शिविर लगते हैं। तो यहाँ पे दाऊ जी का मंदिर है जो बहुत मानता है इसकी। तो हर श्रद्धालु वहाँ से जरूर जाता है दर्शन करके। क्या इतिहास रहा है उस दाऊ जी के मंदिर का? दाऊ जी का इतिहास ये है कि पूरे हमारे इस ब्रज में 4 दाऊ जी के मंदिर हैं। उनमें से एक हसनपुर में है दाऊ जी मंदिर, दाऊ दादा के नाम से है। एक बंचारी में है, एक गोकल दाऊ जी में है, वो भी ब्रज में आता है। ब्रज में ही 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों ब्रज में ही आते हैं। गोवर्धन भी ब्रज में आता है, रमन रीति भी ब्रज में ही आती है। तो ब्रज की तो महिमा ही सबसे अलग है। तो यहाँ से आगे सर यमुना नदी पड़ती है। यमुना नदी को श्रद्धालु किस तरीके से पार करते हैं? ऐसा है, यमुना नदी यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर है। तो उसमें इस टाइम बाढ़ आई हुई है, तो उसमें स्टीमर चल रहे हैं। बाकी स्टीमरों से चल नहीं पड़ रही क्योंकि यमुना में बाढ़ आने से उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो घायल हो जाते होंगे, क्या ट्रीटमेंट के लिए कोई सुविधा होगी? हमारे यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रात को जितने भी श्रद्धालु रुकते हैं हमारे इस शिविर में, हजारों आदमी रुकते हैं, सबके पैरों में मेहंदी लगवाते हैं। और जितने भी क्षेत्र में ये परिक्रमा बनी हुई है 84 कोस की, उसमें घूमे हैं तो ये सारा ही क्षेत्र ब्रज में माना जाता है। इसकी महत्व बहुत ज़्यादा महत्व है। और हमारे जमुना जी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। यहीं से ब्रज द्वार प्रवेश हुआ है। यहाँ जो है हमारे स्टीमर लगे हुए हैं, प्रशासन की तरफ से लगा रखे हैं। बाइक वगैरह, वो क्या नाम है, ये इको वगैरह भी लगी हुई हैं। तो वैसे तो श्रद्धालु वहाँ पे कब वगैरह लगी हुई है। लगभग कितने किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है? वैसे 84 कोस है, बाकी तो 250 किलोमीटर से ऊपर ऊपर बैठेगी। तो लगभग कितने समय में ये परिक्रमा पूरी हो जाती है? 8 या 10 दिन तो लग जाते हैं। लगाने वाले 5-6 दिन में भी लगा देते हैं, बाकी वैसे तो आराम से लगाते हैं तो 8 या 9 दिन लग जाते हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए खाने की, पीने की, रहने की किस तरह की व्यवस्था बीच बीच में होती है? बीच बीच में शिविर लगे हुए हैं जी। आप यहाँ बैठे हो, देख रहे हो, मंगला जी ने एक सरपंच हमारे हसनपुर के, उन्होंने लगा रखा है। आगे एक सरपंच है, एक सरपंच है, उन्होंने लगा रखे हैं। और भी आगे शिविर हैं। लाइट की, पानी की व्यवस्था है हर तरह की।
तो हसनपुर में ऐतिहासिक चीज ऐसी क्या है जहाँ से ये परिक्रमा शुरू की जा सकती है हसनपुर के अंदर? हमारे हसनपुर दाऊद जी मंदिर है, बहुत पुराने हैं, बताते हैं 4 ही दाऊद जी के धाम है 84 कोस की परिक्रमा में। एक यहाँ है, एक दाऊद जी उधर यूपी में है। हसनपुर को हास्य वन के नाम से भी जाना जाता था, क्या इतिहास रहा है इसके पीछे? नहीं पता। आप बताइए सर, ये जो हसनपुर का यहाँ से नाम क्या था, जब ब्रज 84 को शुरू हुई थी, भगवान कृष्ण यहाँ से जब निकले थे तो यहाँ पर हंसी थे, और उनके हंसने से इसका नाम हास्य वन पड़ा था। तो कोई वन भी है हास्य वन के नाम से? वन भी उपलब्ध वन है? कोई नहीं है, वन कोई नहीं। नाम ही हास्य वन रखा। हास्य वन जब रखा था, जब वो यहाँ पे भगवान को हंसी आई थी, तो इनका हास्य वन रखा था। वो दाऊ जी के मंदिर से निकल जाते हैं, और यही परिक्रमा जब से चली हुई है, जब से भगवान कृष्ण ने परिक्रमा लगाई है। और भगवान कृष्ण से ही जब उनकी यशोदा मैया ने कहा था कि भी मुझे चारों धाम देखने हैं, तो मैं आपको बताऊं बहुत प्राचीन वो है ये। तो भगवान कृष्ण जी के कहने पर यशोदा मैया ने जब कहा था भी मुझे चारों धाम घुमा लाओ, तो उन्होंने चारों धामों को ही ब्रज में लिया है। तो असली जो बात है पुरानी जो लिखी हुई है लेखों में, वो ये है कि 6 महीने चारों धाम वो खुलते, 6 महीने ही खुलते। अब तो यहाँ के चारों धामों में कोई पहाड़ तो है नहीं, ना कोई नदी नाले, तो ये 12 मास ही खुलते हैं। बाकी ये भी वही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है जो हिमाचल उत्तराखंड में है। तो ये भी मान्यता है कि 13 मासी जो वर्ष होता है उसमें ही ये परिक्रमा लगाई जाती है। हाँ जी, हाँ 13 मासी है जो अधिक मास बोलते हैं, उसी में लगाई जाती, मल मास बोलते हैं, उसी में लगाई जाती है परिक्रमा। तो ये सावन का महीना 13 मासी जो महीना होता है, साल होता है, ये कब आता है? ये हर किस समय तीन अंतराल में? 30 साल 30 साल। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर सावन के महीने में ही ये शुरू होती है परिक्रमा। अब महीना जो सावन में ही पड़ता है जी, वैसे 13 मास में पड़ जाता है ना, अधिक 18 मास। साल में पड़ा है जी, सावन के टाइम में। ये 18 साल में आया है, जो अधिक मास सावन के महीने में पड़ा है जी। इससे पहले 18 साल पहले ऐसी परिक्रमा लगी? नहीं नहीं, ये तो अधिक मास तो आता है हर 3 साल में, लेकिन सावन में जो अधिक मास पड़ा है वो आपके पड़ा 18 साल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हसनपुर का इतिहास रहा है, हास्य वन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर मुस्कुरा कर गए थे, हंस कर गए थे। 84 ब्रज कोस परिक्रमा यहाँ पर भक्तों द्वारा लगाई जा रही है। शिविर में लगातार भक्तों के लिए जो है यहाँ पर रहने की, खाने की और हर तरीके की व्यवस्था की जा रही है। मैं पलवल